वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन की स्टैटिस्टिक्स में। दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं 11 मार्च की करंट अफेयर, जो कि आज की मॉर्निंग में आपके लिए सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे उन प्रश्नों के जो कि आज के इस सिनारियो में पूछे गए हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज के सारे, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके। जी हाँ दोस्तों, आपको टेलीग्राम अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और वहां पे सर्च करना होगा हमें एजुकेशन की 86 के नाम से। दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस करेंट अफेयर की क्लास से। तो जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को भी दबा ले, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो आज का पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किसने रेलवे के 20,000 लाइसेंसधारी पोर्टर और सहायकों को रेल कर्मियों जैसी मेडिकल सुविधाएं देने की ऐलान कर दी है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर रेलवे अपने आप में एक खुद का बजट सिनारियो है तो रेलवे मंत्रालय ने, जी हां रेलवे मंत्रालय है आंसर यहां का, रेलवे मंत्रालय ने ये अनाउंसमेंट किया है कि जितने भी लाइसेंसधारी पोर्टर हैं या फिर जो भी असिस्टेंट्स हैं, जितने भी सहायक हैं, रेल कर्मी हैं, उन सभी के परिवार वालों को यहाँ पे मेडिकल की सुविधा बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा ऐलान है। पीयूष गोयल जो है हमारे रेल मंत्री हैं और ये कोयला मंत्री भी हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक क्वेश्चन बन सकता है। तो रेल और कोयला मंत्रालय है हमारे पीयूष गोयल। और इस साल का क्वेश्चन एक और बन सकता है यहाँ से कि 2019 का जो बजट है वो किसने पेश किया था। तो नोट कर लीजिएगा, आंसर है पीयूष गोयल, क्योंकि वित्त मंत्री जो हमारे अरुण जेटली जी हैं उनकी तबीयत थोड़ी नाजुक थी, जिसके चलते इन्होंने अपना 2019 का सत्र का बजट भी इन्होंने ही पेश किया है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और देखिए ये 3 सितंबर 2017 से रेलवे मंत्रालय में है। और बता दें कि जो 20,000 की यहाँ बात की गई है दोस्तों, 20,000 लाइसेंसधारी ऐसे पोर्टर और असिस्टेंट या सहायक रेल कर्मी होंगे जिनके परिवार वालों को, बीवी बच्चों को यहाँ अस्पताल में मुफ्त इलाज दिया जा सकेगा। तो एक अच्छी पहल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा सा, क्योंकि अब ये आपको मार्केट में दिखेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है। हाउ मेनी रुपीज हैव बीन इशूड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली। चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कितने रुपए का सिक्का यहाँ पे लॉन्च हुआ है। तो आंसर है दोस्तों 20 रुपए का। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सिक्का तो यहाँ पे 1, 2, 5, 10 का भी नया लॉन्च किया गया है, पर ये सिक्के पहले से मार्केट में अवेलेबल है। पर जो नए सिक्के की बात की जा रही है तो नए सिक्के के रूप में यहाँ पे 20 रुपए का सिक्का जो है वो यहाँ मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों आंसर है ए 20। नोट कर लीजिएगा। और सरकार ने 20 रुपए का जो सिक्का है जारी करने की घोषणा की है। और इसके जैसे ये एज इट इज जो सिक्का यहाँ पे अगर दिख तो नहीं पा रहा होगा आपको, पर ये जो सिक्का है जो 10 का सिक्का होता है उतना ही बड़ा सिक्का है, पर इसके जो साइड में जो कॉर्नर में गोल शेप नहीं है, इसके साइड में कॉर्नर 12 ऐसे खाने बने हुए जिसमें कि बहुभुज के आकार का ये सिक्का दिखेगा। जैसे कि आप 20 पैसे का सिक्का अगर देखे होंगे तो कुछ इस तरह का 20 पैसे का सिक्का था, ठीक है। पर ये 20 रुपए का सिक्का है तो वैसा ही है, पर इसके जो बहुभुज हैं ये लगभग 12 है, ठीक है। छोटे छोटे आकार के ये 12 बहुभुज हैं, ठीक है। तो ये एक पहचान दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो दिव्यांग लोग हैं उनको ये सिक्का पहचानने में बहुत आसानी हो सके। और इसका जो ब्यास बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि 20 रुपए सिक्के का ब्यास कितना है, तो 27 मिलीमीटर होगा। और इसका वजन जो है ये 8.54 ग्राम होगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से यहाँ जारी किया गया है ये नोटिफिकेशन, और यह जारी कर दिया गया है कि 20 रुपए का सिक्का जो है जल्द ही मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आ चुके हैं अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे। सोशल मीडिया के द्वारा सामाजिक सुधारों और प्रेरित करने वाली 30 महिलाओं को किसने वेब वंडर वुमेन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन तो बनते हैं, क्योंकि जो भी मंत्रालय या फिर अगर हम बात कर लें योजनाओं से हो या फिर नए पुरस्कार से हो, तो वहां पे कुछ ना कुछ आपका इंटीमेट करता है एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने का।
तो दोस्तों सोशल मीडिया के द्वारा सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने वाली 30 महिलाओं को वेव वंडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है मेनका गांधी। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मेनका गांधी जी को अभी हाल ही में सोशल मीडिया के द्वारा सामाजिक सुधारों और प्रेरित करने वाली 30 महिलाओं को वेव वंडर वुमेन के तरफ से यहाँ पे उनको पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और महिलाओं ने समाज के परिवर्तन के लिए सार्थक अभियान चलाने की सोशल मीडिया की शक्ति का भी उपयोग किया है। तो इसमें बहुत ही सहयोगी बनी है मेनका गांधी। अब मेनका गांधी हैं कौन, इनके बारे में जरूर सवाल उठ रहा होगा आपका। तो ये देखिए, अगर आप गांधी परिवार से परिचय होगे तो आपको बता दें कि मेनका गांधी जो है वो संजय गांधी की पत्नी है, जो कि संजय गांधी अब नहीं रहे और अभी फिलहाल में ये वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मंत्रालय में मंत्री हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल में अपना हैं और भारतीय जनता पार्टी से ये बिलोंग करती हैं। तो ये गांधी परिवार की एक ऐसी है जो मंत्रालय से एक, और इनके बेटे हैं वरुण गांधी जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये वेव वंडर वुमेन का एक लोगो कह सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 29 महिलाओं के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो मेनका गांधी जी को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के ने देश भर में कितने जीपीएस स्टेशनों की स्थापना की है। तो देखो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, अगर आप यहां से क्वेश्चन जितने देख रहे हैं, है ना, क्वेश्चन तो 10 देख रहे हैं, पर 10 क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जा रहे हैं यहाँ पे जो डिस्कशन हो जा रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप वहां पे आंसर कर सकोगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो को अंत तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक नया चीज आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तो इसका क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश भर में कितने जीपीएस स्टेशन की स्थापना की है। तो आंसर नोट कर लीजिएगा यहाँ पे 22। क्या है आंसर? तो 22 जीपीएस स्टेशन का यहाँ पे लॉन्च किया है इन्होंने। और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में देश भर में जीपीएस स्टेशन बनाने की स्थापना कर दी है। और इसमें उपयोग में क्या होगा, इससे फायदा? तो भूकंप की दृष्टि से जितने भी खतरनाक क्षेत्र हैं उनका पहचान कर लिया जाएगा पहले ही, और वहां पे सुविधाओं को सबसे पहले पहुंचाया जा सकेगा। अब यहां से क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। तो आंसर फटाक से कीजिएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नोट कर लीजिएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये बोल के नोट कीजिएगा, एक बार लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में तो भी आपको याद हो जाएगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज ओरिजिनली नेवेस्टर जीपीएस। जी हाँ, is a satellite based radio navigation set system owned by the United States of government and the operated by the United States Air Force। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि 22 स्टेशन भारत में भी इसके ओपन किए गए हैं। और जीपीएस का फुल फॉर्म यहाँ पे बता दिया है मैंने। और ये बता दें आपको कि जो जीपीएस है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ एयर फोर्स के सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेट किया गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है, जीके में बन सकता है आपका। अब देखिए यहाँ पे कुछ टॉपिक है उसी जानना जरूरी है। सैटेलाइट इन ऑर्बिट 31 है टोटल जीपीएस के। टोटल सैटेलाइट 33 हैं, जिनमें कि 2 सैटेलाइट में यहाँ जीपीएस नहीं है। और ऑर्बिट हाइट जो होता है इसका 20,180 किलोमीटर का होता है, जो कि माइल्स में इतने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉन्च कब किया गया था? तो ये याद रखिएगा, ये जीके में पूछ सकता है क्वेश्चन कि इसका जीपीएस का फर्स्ट लॉन्च किया गया था सन 1978 ईस्वी में, ठीक है। और ये 41 साल हो चुके हैं अभी। और एक्यूरेसी कितनी है? तो 500, जी हाँ, 500 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक की, यानी कि 1 से 20 फीट तक की इसकी एक्यूरेसी होती है जीपीएस को अपना कैच ओवर करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतने सारे इंपॉर्टेंट बन सकते थे यहाँ से दोस्तों, तो ये क्वेश्चन सारे को ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश की बात है भाई, चलो तो देखते हैं कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। किस राज्य को सार्वजनिक स्थलों में राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर हटाने का निर्देश दिया? ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु में जितने भी पोस्टर बैनर हैं उन सबको हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, ठीक है। जितने भी राजनीतिक दल के हैं लोग, अभी आप तमिलनाडु कभी जाओगे तो वहाँ देखोगे जो बड़े बड़े अभिनेता नेता हैं लोग, उनके बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल पोस्टर लगवा के वो उनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं,
जिसके चलते लोग बेवकूफ़ बन के उनको वोट दे देते हैं, जो कि नहीं बनने लायक भी मंत्री बन जाते हैं वहाँ पे। तो ये एक वहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली विचारणीय बात थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिया है कि तमिलनाडु सरकार को कि वहाँ पे जितने भी राजनीतिक दल के पोस्टर बैनर हैं वो निर्देशानुसार हटा लिए जाएं। देखिए इसके बारे में और क्या कहा गया है कि हटाने यह फैसला जो है ये प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में ली गई है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, रंजन गोगोई जो है इनकी अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए तमिलनाडु से बात है तो तमिलनाडु का कैपिटल जान लीजिए चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर कौन है तो इडेप्पडी के पन्नीलास्वामी, ठीक है, नाम थोड़ा सा अटपटा है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ई के पल्लनी स्वामी, ठीक है, ई के पल्लनी स्वामी नाम याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे टोटल 33 है और गवर्नर जो है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित हैं, ठीक है। ये चार चीज तो एकदम याद रखिएगा रट के, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बन ही रहे हैं ना। आप तो देख रहे हो जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए अभी तक, इनफैक्ट जितने एसएससी का जीडी का भी एग्जाम हुआ उसमें भी गवर्नर्स पूछे गए हैं और मुख्यमंत्री के बारे में पूछे गए हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है ना यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच हुए समझौता ज्ञापन को हाल ही में किसने मंजूरी दे दी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल क्वेश्चन है, तो इंटरनेशनल जीके भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है, तो यह जानना जरूरी है आपका। तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच हुए जो समझौते ज्ञापन को हाल ही में किसने मंजूरी दे दी है, तो आंसर नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर है सेंट्रल कैबिनेट ने, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका आदेश दे दिया है कि जो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच जो समझौता ज्ञापन हुआ है उसको मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। अब देखिए ये क्या मंजूरी मिली है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच हुए समझौते ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी दी है। इस समझौते में सबसे मजबूत द्विपक्षीय संबंध और बेहतर होंगे इन दोनों देश के बीच। तो ये एक छोटी सी बात है यहाँ पे, और क्या क्या समझौते किए गए हैं मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा इससे क्वेश्चन लाके। पर यहाँ पे आपको एक चीज जानना होगा ऑस्ट्रिया के बारे में। तो ऑस्ट्रिया इज अ जर्मन स्पीकिंग कंट्री सेंट्रल यूरोप characterized by the mountain village, Baroque architect, imperial history and the rugged alpine terrain। तो देखिए ऑस्ट्रिया जो है एक जर्मन स्पीकिंग यानी जर्मन बोला जाता है पर है वो यूरोप में, उसका ये फ्लैग है ऑस्ट्रिया का। और ऑस्ट्रिया का कैपिटल पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये अभी करंट का विषय है और अभी भारत और ऑस्ट्रिया के बीच समझौते हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो ये है वियना, नोट कर लीजिएगा, आंसर इज वियना। और ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज वहाँ की ऑस्ट्रियन जर्मन है, ये दोनों लैंग्वेज है यहाँ की। और करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है क्योंकि ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। और यहाँ पे लैंग्वेज जो है, यहाँ पे लैंग्वेज देखिए थोड़ा सा, यहाँ एक नेशनल लैंग्वेज कहलाया और एक लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत लोग बोलते हैं, उनमें से हंगेरियन, स्लोवेनी और ब्रिगनलैंड, ठीक है, और एक क्रोटेन, इतने लोग जो हैं ये सारी भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नाम अटपटा है पर आप भी बोल सकते हो अगर वहां पे जाओगे तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हु हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ मेजर टू प्रमोट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री। देश के पन बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों के हाल ही में किसने मंजूरी दी है, तो देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पे सेंट्रल कैबिनेट यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए जो देश में पन बिजली के लिए क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इन उपायों से केवल 25 मेगावाट से कम क्षमता वाले पन बिजली परियोजना का अक्षय ऊर्जा के रूप में श्रेणीबद्ध कर लिया जाएगा। तो मात्र 25 मेगावाट, ठीक है, मात्र 25 मेगावाट जो बिजली, उससे कम मतलब बिजली उत्पन्न वाले क्षेत्र हैं उसमें क्या है, तो उसमें अक्षय ऊर्जा। अब अक्षय ऊर्जा क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो पढ़ना यही होगा, मैंने आपको कुछ नोट्स दिए हैं यहाँ पे, नोट्स यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। इसके बारे में मैं नोट्स दूंगा अभी आगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा अक्षय परियोजना के बारे में, ठीक है। 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, रेलवे ट्रैक के किनारे बड़े पैमाने पर सोलर पैमाने। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये दोनों का आंसर मतलब एक तो रेलवे मंत्रालय ने किया है और एक ने सेंट्रल कैबिनेट ने किया है,
पर यहाँ पे ये क्वेश्चन उसको ध्यान से पढ़िए कि इसके लिए भी जो सोलर पैनल लगे हैं इसमें भी हम अक्षय ऊर्जा की बात करेंगे और इसमें भी हम जानेंगे कि ये अक्षय ऊर्जा है क्या। तो दोनों का मिला के मैंने यहाँ पे एक अक्षय ऊर्जा के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, तो इसको जान लीजिएगा तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि रेलवे ट्रैक के किनारे बड़े पैमाने पे सोलर पैनल स्थापित करने के लिए किसने माफ कीजिएगा सौर ऊर्जा उत्पादन की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। तो आंसर है रेलवे मंत्रालय ने। और इससे जो पहले वाला प्रश्न था ये कह रहा था कि देश में पन बिजली क्षेत्र में बढ़ावा देने के उपायों को किसने मंजूरी दी है, तो कैबिनेट ने। ठीक है, तो ये कैबिनेट ने मंजूरी दी है और यहाँ पे ये जो योजना शुरू किया गया है ये रेलवे मंत्रालय के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा। ठीक है, अब जो है हमारा यहाँ पे दोस्तों अक्षय ऊर्जा। ठीक है, तो देखो अक्षय ऊर्जा या नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी जिसे कहते हैं, वे सारी ऊर्जाएं शामिल हैं जो कि प्रदूषणकारी हैं नहीं है तथा जिनमें कि स्रोत का क्षय नहीं होता है या जिनके स्रोत का पुनः भरण होता है। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से ऊर्जा, बायोगैस से ऊर्जा, जैव ईंधन से ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, जितने भी उदाहरण हैं, ठीक है, ये सभी आते हैं अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत। ठीक है, अक्षय ऊर्जा अक्षय विकास का एक प्रमुख स्तंभ कहा जाता है, अक्षय विकास भी कहते हैं इसको। अक्षय ऊर्जा का एक ऐसा विकल्प है जो असीम है, लिमिटेड है ना, लिमिटलेस है। ठीक है, माफ कीजिएगा, असीम है। ठीक है, और ऊर्जा का पर्यावरण से सीधा संबंध है कि ऊर्जा के परंपरागत साधन जैसे कि कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि जितने भी हैं उसके सीमित मात्रा में उसको रखने का, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये चीज़ सारी खत्म हो जाएगी और हमें बाहर से फिर इसका इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक भी है ये सब। और दूसरी तरफ ऊर्जा के ऐसे विकल्प जो कि पूर्णीय तथा पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे उसका यहाँ पे ध्यान रखा गया है अक्षय ऊर्जा में। अक्षय ऊर्जा में दोस्तों सोलर प्लेट की बात ज़्यादा की गई है, जिससे कि सूर्य ऊर्जा, सूर्य के जो कि तेज अभी गर्मी देख रहोगे कितनी जल्दी गर्मी आ जाता है, अब पहले के जैसा मौसम ठंडा नहीं रहता है, तो गर्मी जो तेज बढ़ रही है एकदम से, उसका ग्लोबल जो वार्मिंग का असर हो रहा है उसका कुछ फ़ायदा उठा के इसको ऊर्जा में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है हर सरकार के द्वारा। ये चीज़ आप जान लीजिएगा, जो कि वैश्विक गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में तथा जलवायु परिवर्तन से इसका बचाव भी किया जा सकेगा। तो थोड़ा सा लंबा हो गया है ये, पर जानकारी जितनी देनी थी मुझे वो दे दिया, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा आप। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 2019 में फरवरी में इनोवा और मराजो माफ कीजिएगा को पीछे छोड़कर कौन सी कार नंबर 1 बन गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, पर ठीक है आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, ओके है। तो 2019 फरवरी में इनोवा और मराजो को पीछे छोड़ने वाली जो कंपनी है वो मारुति एर्टिगा है। ठीक है, ये देख सकते हैं इसकी कार को, और इसमें थोड़ा सा जो फैसिलिटी दिया हुआ है ये पढ़ लीजिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, उतना खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहता है कि अमेरिका के खिलौने बनाने वाली कंपनी मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टॉप 10 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भारत की कंपनी है उसने कौन से खिलाड़ी को बार्बी डॉल का एक पुतला बनाया है। तो अमेरिका के खिलौने बनाने वाली कंपनी है कौन, बार्बी डॉल। उसने अपनी कंपनी के मेटल से भारत की कौन खिलाड़ी का बार्बी डॉल बनाने की उन्होंने अपने चर्चा किया है। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, सी इज दीपा कर्माकर। नोट कर लीजिएगा दीपा कर्माकर कौन है, तो ये इंडियन एक ये जिम्नास्ट हैं और इंडियन आर्टिस्ट हैं जिम्नास्ट में, और ये अपने 47 केजी वेट के तहत इन्होंने अवार्ड जीता है, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड तथा जिम्नास्ट में राजीव गांधी खेल रत्न भी इनको मिला हुआ है। तो ये हैं दीपा कर्माकर, आप इनको देख सकते हैं, और ये कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल भी जीती हैं। तो ये भारत को थोड़ा सा यहाँ पे प्रोत्साहित करता है कि इनको आगे बढ़ाएं, जैसे कि अमेरिका इनका बार्बी डॉल बनाने जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी पहचान है हमारी अमेरिका में भी। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में इतने सारे जो प्रश्न थे उससे रिलेटेड और जितने मैंने प्रश्न आपको बताए हैं उसके रिलेटेड जो टॉपिक डिस्क्रिप्शन दिए हैं उन सब का PDF मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के अंत में। जैसे ये वीडियो बंद होता है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, आपको टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, फिर वहाँ पे सर्च करना है हमारे चैनल को एजुकेशन की 86 को,
और सक्सेस की 98 को भी वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी सारे PDF हैं एटलीस्ट वहाँ दे दिए जाते हैं, और यहाँ पे PDF दे दिए जाते हैं हर वीडियो का, और कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो वो वीडियो हम लोग टेलीग्राम में शेयर करते हैं ताकि इंस्टेंट आप तक वो वीडियो जा सके। इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फायदे के लिए, हमें इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही था दोस्तों, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल 12 मार्च की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।